नमस्कार दोस्तों। कंप्लेंट केस में सीधे आप 482 सीआरपीसी में एप्लीकेशन कब फाइल कर सकते हैं? आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जाकर उस ऑर्डर की क्वेश्चन के लिए कब आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, जब भी कोई केस कंप्लेंट पर परिवाद पर दर्ज होता है, 204 सीआरपीसी में इसको प्रोसेस हो जाए, आदेश का जारी हो जाए, जो प्रपोज एक्यूज थे अब वो एक्यूज हो जाएंगे। तो भाई जब एक्यूज हो गए तो उनके विरुद्ध कोर्ट ने आदेश का जारी कर दिया है, तो जलीय सम्मन ही उनको तलब किया जाएगा। है तो वैसे कि अगर वारंट मामला है तो वारंट के जरिए और सम्मन मामला है तो सम्मन के जरिए, बट जलीय सम्मन ही उनको तलब किया जाता है कि सम्मन के द्वारा कोर्ट में उपस्थित हों। तो अब सिचुएशन ये होती है कि भाई आदेश का जारी हो गई तो जो एक्यूज पर्सन है उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा, बेल के लिए एप्लीकेशन देनी होगी, या उस ऑर्डर को वो रिवीजन फाइल कर सकते हैं, या 482 सीआरपीसी में जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि कंप्लेंट केस में कंप्लेनेंट को ही सारी पैरवी करनी होती है। मतलब कोर्ट ने आदेश का तो जारी कर दी, जरिए सम्मन तलब किया जाए, लेकिन अब उस सम्मन को जारी कराने के लिए जो काउंसिल है कंप्लेनेंट के, उन्हें ही समन फिल करके देना होता है। उसके साथ उस आदेशिका की और जो प्लेंट है उसकी भी एक कॉपी लगा के देनी पड़ती है। तो इस प्रक्रिया में कभी कभार हो जाता है डिले, और डिले हो जाने का प्रभाव ये होता है कि भाई एक्यूज पर्सन को कंप्लेंट के विषय में कभी कभार कोई जानकारी नहीं होती कि उनके विरुद्ध कोई परिवाद दर्ज करा दिया गया है। तो अब जब उन्हें जानकारी ही काफी डिले मिले, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, क्योंकि ऑलरेडी पता चलता कि डिवीजन का ड्यूरेशन बीत गया, उसके 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद जानकारी मिल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो रिवीजन फाइल करेंगे तो उन्हें डिले पर पहली बात तो नोटिस जाएगी और उस पर डिले पे सुना जाएगा। उसके लिए सेक्शन 5 में एप्लीकेशन देनी होगी। तो उस सिचुएशन में बेहतर ये होता है कि उस आदेश का सीधे 482 सीआरपीसी में ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। और अगर किसी स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर है तो भाई उसमें भी सिचुएशन ये है कि अगर SC/ST का ऑर्डर है तो आपको 14(1) में अपील फाइल करनी होगी। अगर पॉक्सो कोर्ट का ऑर्डर है तो उस सिचुएशन में आपको डिवीजन ही फाइल करना होगा, क्रिमिनल डिवीजन प्रेफर करनी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए पॉक्सो कोर्ट का ऑर्डर है तो आप 482 सीआरपीसी में सीधे चैलेंज कर सकते हैं। किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर है, रिवीजन का टाइम बीत चुका है, तो उस सिचुएशन में भी आप सीधे 482 सीआरपीसी में जा सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली कभी कभार कोर्ट ये कहते हैं कि आपने रिवीजन फाइल क्यों नहीं किया, लेकिन अगर उसका ये ग्राउंड है कि हाँ, हमें देर से जानकारी हुई, हमें इस मामले में जानकारी नहीं हो पाई और रिवीजन फाइल करते तो डिले पर सुना जाता, इसके बाद तब तक इशू ऑफ प्रोसेस मतलब हो चुका था, हो सकता है कोर्ट नॉन अवेलेबल वारंट वगैरह इशू कर देती कुछ टाइम बाद। तो ये थोड़े से ग्राउंड्स होते हैं जिनको लेके आप आगे चलते हैं, और उस आधार पर आप सीधे 482 में जा सकते हैं। तो स्पष्ट समझ लीजिए कि 482 सीआरपीसी में आपको तब जाना चाहिए कब, जब आपको आदेशिका की जानकारी देर से हो, आदेश किसी स्पेशल कोर्ट का हो, मीन्स अगर पॉक्सो कोर्ट का है तो आप 482 में जाइए, और अगर आदेश SC/ST कोर्ट का होगा तो आपको 14(1) में अपील ही फाइल करनी होगी उस आदेश की। तो जब भी अगर किसी कंप्लेंट केस में एक्यूज पर्सन की तलबी हो जाए और उन्हें अगर समय से जानकारी आदेश की न मिल पाए, जैसा कि प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है, तो उस सिचुएशन में उन्हें उस समनिंग ऑर्डर का चैलेंज करना होगा 482 सीआरपीसी में। वो एक बेटर रेमेडी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करके रखें। ऐसे जेन्यून लीगल हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। हर मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार शाम 6 बजे लॉ से संबंधित जानकारी वाले वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। और हर रविवार दोपहर 12 बजे दिन में मैं लाइव आता हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।